और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के असर की। बड़ा असर हुआ है हमारी खबर का। जहां एक तरफ स्वाइन फ्लू लगातार फैल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ 8 महीने से स्पेशल वार्ड पर ताला लटका हुआ था। लेकिन जब खबर हमने दिखाई तो अधिकारी जागे हैं। खबर के बाद हरकत में आया एसएमएस अस्पताल प्रशासन। और आपको बता दें कि आखिरकार संक्रामक हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू वार्ड खुल गया है। 8 महीने से जहां पर ताला लटका हुआ था वो ताले हट गए हैं। अस्पताल में दिन भर चलता रहा तैयारियों का दौर और शाम होते होते स्वाइन फ्लू मरीजों की नए वार्ड में शिफ्टिंग भी हो गई है। मरीजों के परिजनों को भी अब नए वार्ड की सुविधाएं रास आ रही हैं और मरीजों के परिजनों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार भी व्यक्त किया है। तो कल ही हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद एसएमएस हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ त्राही हो रही है स्वाइन फ्लू की वजह से, जो एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसके लिए एक आइसोलेटेड वार्ड होना चाहिए। वो व्यवस्थाएं होने के बावजूद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। संक्रामक हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड पर ताला लटका रहा 8 महीने तक। जब हमने खबर दिखाई तो वो ताला खुल गया है, जिससे लोग भी बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़ गए। विकास, ये बताइए कि खबर का असर तो हो गया है, लेकिन आगे इस तरह की लापरवाही नहीं होगी, उसकी क्या गारंटी? देखिए सुषमा, ये पूरा जो मामला था सिर्फ इसी बात को लेकर था कि एसएमएस अस्पताल जहां पर पूरे प्रदेश भर के मरीज आ रहे थे और स्वाइन फ्लू के जितने मरीज गंभीर मरीज है वो यहां पहुंच रहे थे, उन सबको मुख्य बिल्डिंग के अंदर रखा जा रहा था। मुख्य बिल्डिंग में एक आइसोलेशन वार्ड बनाया रखा था। एक आइसोलेशन वार्ड के साथ ही एक आईसीयू, सेठी आईसीयू जिसको कह सकते हैं, वो बना रखा था। लेकिन दोनों जो जगह थी वो दोनों जगह मुख्य बिल्डिंग के अंदर, जिसको कह सकते हैं इमरजेंसी के ठीक पास में थी। और वहां पर हमेशा ये खतरा बना रहता कि इससे और जो मरीज है उनको संक्रमण का खतरा बना रहता है। यही बात हमने उठाई थी खबर के अंदर कल कि क्यों ये वार्ड यहां चल रहा है, जबकि सरकार जो कि इस पूरे मामले में गंभीर है, लाखों रुपए खर्च करके स्वाइन फ्लू के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वार्ड तैयार किया गया है, जो कि जो मुख्य बिल्डिंग है एसएमएस अस्पताल की ठीक पास में स्थित है, वहां पूरा वार्ड तैयार किया गया है। साथ में 6 बेड का आईसीयू अलग से वहां तैयार किया गया है। मेल और फीमेल का अलग से वार्ड तैयार किया गया। उन सभी जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं पर ताला लगा हुआ है। पिछले 8 महीने से ताला लगा हुआ था, जो कि काफी गंभीर बात थी, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जनवरी के महीने में एक साथ पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। विकास, आपने आंकड़ों की बात की है तो आंकड़ों को लेकर भी गफलत की स्थिति है, या यूं कहें कि आंकड़ों को लेकर खुद अधिकारी जानते ही नहीं है उनके बारे में, और इसकी एक बानगी देखने को मिली है। वो खबर भी देते हैं, फिर इस पर भी आपसे बात करेंगे। तो स्वाइन फ्लू का कहर एक तरफ है तो दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग में कंफ्यूजन की स्थिति है। एक ही दिन में 3 लोगों की मौत भी हो गई है फ्लू से। कल तक स्वाइन फ्लू से 8 मौतें बताई जा रही थी, लेकिन अब विभागीय रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 14। चिकित्सा अधिकारी इसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि जिलों से आधिकारिक रिपोर्ट पर ही आंकड़े दर्ज होते हैं और कुछ मौतों के बारे में आज ही आधिकारिक रिपोर्ट मिली है, इसलिए प्रदेश भर में बढ़ा है मौत का आंकड़ा। लेकिन अगर पहले की स्थिति को देखिए, कंफ्यूजन कहां पर होता है। कल तक स्वाइन फ्लू से 8 मौतें बताई जा रही थी। आज एक दिन में 3 मौतों की खबर आती है, यानी कि हुआ 8, उसमें 3 जोड़े यानी 11 मौतें। लेकिन एकाएक 14 ही आंकड़ा कैसे हो जाता है? आंकड़ों में ये गफलत कैसी है, क्या कंफ्यूजन है? विकास, ये आपसे समझना चाहेंगे कि वाकई में क्या अधिकारी संजीदा नहीं है, इस वजह से गफलत की स्थिति है, या फिर जो वो तर्क दे रहे हैं वो तर्क सही है? सुषमा, देखिए स्वाइन फ्लू की बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा मंत्री तक इस पूरे मामले में काफी गंभीर है। जहां पे मुख्यमंत्री खुद बैठक लेकर के अफसरों को निर्देश दे चुके हैं, वहीं चिकित्सा मंत्री रोजाना इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी डेटा है, जो भी चीज है, वो मुख्यालय स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रोजाना उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके दावे की पोल जो है वो खुद विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। विभाग जो कल तक आंकड़ा स्वाइन फ्लू पॉजिटिव का 8 की मौत बता रहा था, वहीं साथ ही ये बता रहा था कि 284 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं आज की जो तस्वीर सामने आई उसमें विभाग का दावा यह है कि 3 लोगों की पिछले एक दिन के अंदर मौत हुई है और 57 केस पॉजिटिव आए। यानी कि कुल मिलाकर अगर विभाग का दावा माने जाए तो 11 मौतें होती है। साथ में पॉजिटिव का आंकड़ा 341 पहुंचता है। लेकिन एकाएक 3 मौतें और बढ़ती है, और सभी मौतें जो बढ़ी है वो जोधपुर जिले के अंदर बढ़ी है, जो काफी चिंता की बात है। एक साथ जो 14 मौतों का आंकड़ा विभाग की वेबसाइट बता रही है, उसके अंदर से 9 मौतें अकेले जोधपुर जिले में हुई है। तो ये जो डेटा में कंफ्यूजन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और अगर ये फील्ड से अगर ये डेटा गलत आ रहा है, या फिर मौतों का सूचना जो है वो गलत आ रही है, ये देर से आ रही है। अच्छा विकास, किसी और जिले की अगर बात होती तो शायद एक बार को ये कहा जा सकता था कि जो बहुत सेंसिटिव जिले नहीं है वहां से इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी पे जिला है जोधपुर, जहां पर सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, वहां पर इस तरह की गफलत कैसे हो सकती है? वहां के अधिकारियों से क्या जवाब तलब किया गया?
देखिए, अगर बात करें विभाग की, तो विभाग के अफसर यही बात कहकर के अपना जिम्मेदारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये जो 3 केस आए हैं ये पुराने रिपोर्टेड केस है, जिनके बारे में हमको अधिकृत सूचना जब मिलती है उसके बाद ही हम डेटा अपडेट करते हैं। लेकिन बात यही है कि जब मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, चिकित्सा मंत्री जो है खुद रोजाना इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद में क्या मौत का आंकड़ा और जो पॉजिटिव का आंकड़ा है वो अधिकृत आंकड़ा जो फील्ड के अधिकारी है वो समय पर नहीं भेज सकते, या फिर एक दिन बाद भेज रहे हैं, 2 दिन बाद भेज रहे हैं। हालात ये है कि एक साथ 6 मौतें होती है, विभाग कहता है 3 मौतें आई है, तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। और ये विभाग के अफसरों को भी इस बारे में देखना चाहिए कि क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि फील्ड से अगर ये कंफ्यूजन इस तरह क्रिएट हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव मरीज की जो स्क्रीनिंग के दावे किए जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह की लापरवाही बरती जा सकती है। इसलिए ये पूरा मामला बड़ा गंभीर है, इस पे देखा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये डेटा की गफलत हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए।